की उनकी तरफ से कोशिश की गई। आपका रुख करेंगे खुर्रम शहजाद। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एमयू में हालात कशीदा है। कैंपस में बड़ी तादाद में आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। तलबा में बेचैनी इस बीच पाई जा रही है। आज होने वाले तमाम इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया है। 5 जनवरी तक हालांकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद रहेगी। सरमाई तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया। 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक घर भेजने के लिए यूनिवर्सिटी सर्कल पर बसें मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तलबा को भेजने का इंतजाम भी देखा जा रहा है। शहर की तिजारती मराकज भी आज बंद हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर तलबा में बेचैनी देखी जा रही है। इस बीच कैंपस में बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। कामरान, बताइएगा इस वक्त कैंपस में क्या कुछ हालात, और कहा जा रहा है कि तलबा को अपने अपने घरों को भेजने के लिए बसें भी तैयार रखी गई हैं। जी सना, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सुबह से बहुत ही हालात कशीदा हैं। तलबा के अंदर बेचैनी है। तलबा पूरी तरह से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। अचानक से जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, यूनिवर्सिटी बंद करने का, इम्तहानात का दौर चल रहा था जी। तो अब तलबा को घर भेजने के लिए यूनिवर्सिटी सर्किल पर मुख्तलिफ अजला की रोडवेज बसेज लगा दी गई हैं, मगर तलबा अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के लिए हॉस्टल्स को यकायक खाली कराना एक बहुत बड़ा अमल है और उसके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर आरएएफ के कमांडेंट की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वाइस चांसलर की एक मीटिंग जारी है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि तलबा को किस तरीके से हॉस्टल से निकालकर बसों तक लाया जाए और उनको घरों के लिए रवाना किया जाए। मगर जिस तरह से रात में जिस तरह के हालात हुए थे, उसमें अभी तक अपडेट ये आई है कि तकरीबन 50 से ज्यादा बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं और पुलिस का भी ये कहना है कि हमारे भी कुछ जवान और एसपी वगैरह इसमें जख्मी हुए हैं। मगर अब जिस तरह से एक बड़ा सवाल ये है कि तलबा का जो एहतजाज था वो गुज़िश्ता 4 दिन से जारी था, तो वो एहतजाज आखिर में आते आते एक हंगामी सूरत उसने किस तरह इख्तियार कर ली। लड़कों को किसने प्रोवोक किया, लड़के किस तरह से एकदम बाब सैयद से बाहर निकल कर आए। जहां तक हमारे जराये से हमें मालूम चला है कि कल जामिया के अंदर जो वाकया पेश आया था, उसमें एक लड़के की जो वहां मौत हुई है, उसकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के लिए लड़के यहाँ जमा हो रहे थे। ये एक बात सामने आ रही है निकल के कि आखिर लड़के रात में 8:30 बजे जमा क्यों हो रहे थे। तो ये एक बात है कि गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के लिए लड़के जमा हुए थे। लड़कों का ये कहना था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर आकर नमाज अदा करेंगे और पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, जिसके बाद लड़कों की तरफ से इश्तियालंगेजी हुई और फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई जी। और इस बीच अपने नाज़रीन को बता देना चाहें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इंतजामिया की तरफ से किसी भी हलाकत की तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। इस तरह की खबरें सर्कुलेट हुई थी जिसकी तस्दीक नहीं हो पाई। न्यूज़ 18 उर्दू इसकी तस्दीक नहीं करता है। कामरान, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस की मदद ली जाएगी तलबा और तालिबात को हॉस्टल से बाहर निकालने में, क्या ये मदद की शुरुआत हो चुकी है? आखिर जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कह दिया गया है कि सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में बड़ा चैलेंज ये है कि तलबा को कैसे निकाला जाए हॉस्टल से और उन्हें बसों तक ले जाया जाए ताकि वो अपने घर सही सलामत, महफूज और हिफाजत के साथ पहुंच सके। क्या इस तरह का कोई अमल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, आप सही कह रही हैं, बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए। इसी को लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है, जिसमें आरएएफ के कमांडेंट हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और जिले के तमाम बड़े अफसरान मौजूद हैं, जो इसी बात के ऊपर गौर व खोज कर रहे हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी के तमाम अकामती हालों से बच्चों को किस तरह से निकाला जाए और उनको वहां से लेकर बसों तक लाकर बहिफाजत अपने घर तक पहुंचाया जाए। मगर तलबा के अंदर जो बेचैनी और गुस्सा है, वो शायद उनके लिए एक परेशानी का सबब बन जाए कि वो आसानी से अपने हॉस्टल्स को खाली ना करें, क्योंकि तलबा शुरू से ही एक एहतजाजी मूड में है और तलबा का ये कहना है कि हम जो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस हुकूक की लड़ाई को भी हमें नहीं लड़ने दिया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी अक़दार उनके लिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया। और